स्टोरी है वो, अभी आपको पता है कि भगवान की स्टोरी है तो पहले देना पड़ता है रेफरेंस, कहाँ पे बोली गई है, किसको बोली गई है। तो ये जो स्टोरी है ये बोली गई है कौशल देश में। सो कौशल देश पसंद है क्या आप लोगों को? डू यू नो कौशल देश का राजा कौन था? हम्म। प्रसन्नजीत। यस, और उसकी वाइफ। उसके वाइफ का नाम तो कभी नहीं भूल सकता, मैं कभी नहीं भूल सकता स्पेशली, क्योंकि उसका नाम बहुत मॉडर्न है उस समय के हिसाब से, आज भी उसका नाम काफी मतलब देंगे तो। एनीवन नोस? मल्लिका देवी। मल्लिका देवी। या मल्लिका, है ना, आप ये हीरो ने ना आज और मॉडर्न समय में। तो मल्लिका, उसका नाम क्या था? मल्लिका। तो कौशल देश की कहानी है। अब कौशल देश की राजधानी बहुत प्यारी है, मुझे मेरी बड़ी फेवरेट फेवरेट राजधानी, राजधानी का नाम पता है किसी को? श्रावस्ती। श्रावस्ती से पाली में कहते हैं सावथी, सावथी मतलब सबथी, सब कुछ मिलता है वहां पे, सभी कुछ मिला था। जैसे कि आपका नागपुर अगर कोई मार्केट होगा, है ना, सदर वगैरह, बर्डी वगैरह, आपका दिल्ली में का भी मार्केट ऐसे, अब जहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो उसी प्रकार श्रावस्ती एक ऐसी नगरी थी जहाँ पे सब कुछ, कोई भी आके पूछेगा क्या मिलता है, सब थी, सब मिलता है। सो श्रावस्ती की कहानी है। श्रावस्ती में एक बहुत धनवान इंसान रहता था, किसको नाम पता है उसका? काफी धनवान था वो, जैसे हमारा भी धनवान लोग है, ये संदेश साहब, कापसे जी, इस इसका जूम मीटिंग के धनवान लोग यहाँ बैठे हैं, तो उसी प्रकार उस समय भी वहां पे कोई धनवान था श्रावस्ती में। अनाथ पिंड। यस, अनाथ पिंडिका। अनाथ पिंडिका, अनाथ पिंडिका की कई सारी गायें थी, तो उस गायों को ने क्या, उस गायों की देखभाल करने के लिए एक नंद नाम का वहां पे व्यक्तित्व था, है ना। अब उस समय जैसे कि आज कैसे गौ सेवा वाला जो है वो ट्रेंडिंग में शुरू है, आजकल बहुत स्पेशली इंडिया में बहुत गौ सेवा, उस समय तो भी था ऐसा ही गौ सेवा। तो ये जो नंद है ये अनाथ पिंडिका की गायों की देखभाल कर रहा था, तो उसको अनुदान मिलता था राजा के पास से, अनाथ पिंडिका के पास से नहीं। इसे अनुदान मिलता था राजा के पास, तो इससे ये बात पता चलती है कि उस समय गायों की ऐसे एक सोशल वर्क हुआ होगा उस समय, शायद से गायों की सेवा करना शायद से एक सोशल वर्क हुआ करता था। तो राजाओं के पास ऐसा स्पॉन्सरशिप मिलती होंगी किसी को, तो नंद को भी ऐसा पैसा मिला था, किसकी सेवा करने के लिए? अनाथ पिंडी के गायों की सेवा करने के लिए। तो इसी प्रकार वो गायों का दूध भी निकलता था, तो गायों का दूध निकालता था, तो दूध से वो उस समय 5 प्रकार के पदार्थ बनते थे, अब मुझे नहीं पता कौन से बनते, तो आप सबके लिए होमवर्क है कि गायों के दूध से कौन सी 5 प्रकार के पदार्थ बनते हैं, ठीक है। तो दूध दही वगैरह ऐसे कुछ बनते होंगे। तो वो 5 प्रकार के पदार्थ बनाता था, तो कई बार बिहार जाता था, और बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ के लिए लेके जाएंगा वो, ठीक है। ये 5 प्रकार, अभी क्यों? ऑफकोर्स जिस घर में रहेंगे उस घर के लोग जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे उस पर इम्पैक्ट गिरता है, तो उस नौकर पे भी वैसा गिरा। ऑफकोर्स अनाथ पिंडी का अपने नौकर को कभी ले जाता होगा, इवन उसके घर पे भी भिक्खु संघ आता होगा। भले ही हमारे बच्चे या हमारे दादी या हमारे सास ससुर भले ही नहीं मानते होंगे, पर कभी कभार ऐसे रोज आने से, आए दिन आने से, उनके उपदेश सुनने पर उनपे भी थोड़ा ना थोड़ा इम्पैक्ट गिरता ही है। एटलीस्ट उनको ये तो पता लगता है कि कैसे आदर करना है, कैसे उनको सम्मान देना है, तो वैसा ही हुआ। तो क्या, तो वो जो नंद नाम का जो गौपालक है, अभी अनाथ पिंडिया का देख के वो भी भगवान बुद्ध का धर्म सुनने की, अभी भगवान बुद्ध की शिक्षा इतनी अच्छी होती ही थी कि कोई भी धर्म सुनता ही था, तो उनका धर्म का प्रभाव गिरता ही था। तो ऐसा ही हुआ, फिर इसी से जाके उसका अंदर भी देने का भाव उत्पन्न हुआ, है ना, और देने के लिए जाता था। और जो दूध, क्योंकि दूध निकाला था, गाय गौपालक था, तो दूध निकाल के 5 प्रकार के पदार्थ बनाएंगे, और 5 प्रकार के पदार्थ बिहार में लेके जाएंगे, और बिहार में लेके जाने पर कई बार ऐसा किया। और एक बार ऐसे ही भगवान बुद्ध चारिका या पिंडपात, पिंडपात चारिका मतलब क्या होता है विदेही? आवाज नहीं आ रही बाबू, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ अभी वैसे भी ऑन कर दे, अनम्यूट कर दे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, चारिका मतलब क्या होता है? चारी का मतलब चैरिटी, सारे इधर क्या? भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। भिक्षा मांगने के लिए? और कोई? चैरिटी, धम्म चारिका का मतलब, प्रसार करना। चारिका मतलब सिर्फ घूमना, वॉकिंग, टहलना, ठीक है।
सिर्फ एक नॉर्मल टहलना घूमना किसी भी उद्देश्य से हो सकता है, ठीक है चारिका। पिंडपात मतलब भोजन के लिए घूमना पात्र लेके। ओके, सो ऐसी पिंडपात कर रहे थे भगवान बुद्ध, पिंडपात करते करते एक वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। और तभी गौपालक ने, क्या नाम था गौपालक का? हाँ श्रेयांशी, नंद। क्या नाम था गौपालक? नंद। क्या नाम था? नंद। तो नंद ने देख लिया, अरे भगवान यहीं पे आके बैठे। अवसर लगा उसे, अरे भगवान हमारे सामने बैठे हुए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भिक्षु हमारे लाइन में आ गया, तुरंत अपने घर के अंदर लेके जाएंगे, अरे ये तो हमारे मौका है। तो तुमने भी तो रोज आना नहीं। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा ऐसी होती है कि भगवान किसी भिक्षु को देखेंगे, पिंडपात करे, बोलेंगे बंदी बंदी जाइए मेरे घर पे आके बैठ जाइए, पूरा कपड़ा दे देंगे खाना। है ना, भगवान के समय भी ऐसा होता था कि अपने लाइन में अपने कतार में अपने इलाके में किसी भिक्षु को देखेंगे पिंडपात करते हुए, तुरंत घर के अंदर बुला लेंगे, बंदी पंद्रह आइए, थोड़ा बैठ जाइए। आज हम जब नागपुर में जाते थे ना किसी घर में, और किसी भिक्षु को देख ले, किसी भिक्षु को देख ले तो बोलेंगे भंत जी 2 मिनट हमारे घर में आ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए, भले पानी पी लीजिए, इतनी श्रद्धा होती है वो। तो ऐसा ही हुआ, तो देगा तुरंत जाता है भगवान के पास, और भगवान को तुरंत क्या देता है? थोड़ा भोजन देता है। और अवसर देखता है और पूछता है, भगवान लगातार 7 दिन के लिए हमारे यहाँ आइए भोजन दान के लिए। तो लगातार भगवान 7 दिन के लिए अपने भिक्षु संघ के साथ जाते हैं, वहां पे जाते हैं। 7वें दिन अच्छी सेवा करता है। सेवा करने का 7वें दिन क्या होता है कि भगवान का पात्र लेके पीछे पीछे जाता है वापस देने के लिए, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है। भगवान का पात्र या जो भी सामान रहता है वो लोग, कोई भी भिक्षु का, आज भी थान में भी है, जैसे कि भिक्षु आ गया किसी घर पे तो द्वार पात्र और तुरंत उसका पात्र ले लेंगे अपने हाथ में उपासक लोग। तो वैसा ही हुआ, पात्र लेके वापस देने के लिए जा रहे थे आधे रास्ते में, है ना, भगवान के पीछे पीछे उसका पात्र लेके नंद जा रहा था। आधे रास्ते में भगवान ने क्या किया, नंद रुक जाओ अभी। और नंद का पात्र अपने हाथ में ले लिया, बोले अभी तुम यहाँ से वापस जाओ। और नंद को वापस भेजते। जब नंद को वापस भेजते तो नंद का एक शत्रु रहता है, हंटर, शिकारी, है ना। तो वो हंटर क्या करता है, अपने तीर से नंद को भेज देता है, और वहीं पे नंद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद रात को, ये बात भिक्षु की एक आदत थी, आप लोग की भी होनी चाहिए, समय रात में लोग सब लोग उनकी बैठक बैठती ही थी, चर्चा करते ही थे। पता नहीं आप लोग बैठते हैं या नहीं, पर मैं बता रहा हूँ बच्चों, फैमिली में एक ट्रेंड रखो बैठने का। हफ्ते में एक बार या संडे में या कोई ना कोई एक डे रखो कि पूरी फैमिली बैठा करे और चर्चा किया करो। हमारे एक फ्रेंड थे, बहुत अच्छे विद्वान फ्रेंड है, अभी भी डिबेटर है, वो नेशनल डिबेटर है, अभी तो एंकरिंग करते हैं मराठी इस पे, न्यूज चैनल पे, अभिजीत खोड़ के कर रहे हैं। उनके फैमिली एक बुरा ट्रेंड था, क्योंकि सभी लोग किताबें पढ़ के थे। तो क्या, माँ बेटे और भाई और पिता चाय लेके मस्त बैठेंगे, कभी किचन में ही चाय बनाते बनाते चर्चा करना शुरू कर देंगे, कभी गार्डन में या कहीं भी जाते थे। एक ट्रेंड होना चाहिए फैमिली में चर्चा का। ऐसे तो हम बातें करते हैं, पर किसी भी टॉपिक पे चर्चा का एक फैमिली, एक अच्छा फैमिली का वातावरण बनता है ना। तो भी भिक्षु में भी था एक ये ट्रेंड बहुत था, वो लोग हमेशा रात को अपने अपना जो जो ग्रुप रहेगा बैठ जाएंगे। आप लोग भी स्कूल में होता होगा अपना अपना ग्रुप, लड़कियों का अलग ग्रुप, लड़कों का अलग ग्रुप, और फालतू बातों पे करेंगे, पर अच्छे टॉपिक पे किया करो। तो टॉपिक पे बैठ गए, तो ऐसे टॉपिक निकला, और तुरंत भिक्षु भगवान वहां पे अगर भगवान की बड़ी प्यारी बात थी कि चलो भिक्षु क्या बातों पे चर्चा शुरू है, बोलना शुरू करेंगे। तो भगवान को बोले, भगवान आज दिन की बात पे चर्चा चालू थी, आपको नंद पात्र देने के लिए आया, इतना महादान, क्योंकि 7 दिन का दान महादान माना जाता है बुद्धिज्म में, लगातार 7 दिन का, 7 दिन तक आपको दान दिया। और 7वें दिन बेचारा जब पात्र लेके आया आपसे, और आपने आधे से वापस भेज दिया, बेचारे की मृत्यु हो गई। देखो भगवान, अगर आपका वो पात्र आधे रास्ते आपको देने के लिए आता ही नहीं तो उसकी मृत्यु नहीं होती। देखो कितना कॉमेडिकल सेंस है ना, मतलब कितना आश्चर्यमय सेंस है कि वो लोग भगवान पे आरोप लगा रहे हैं इनडायरेक्टली कि देखो भगवान, वो आपको पात्र देने के लिए आया, आपको पात्र दिया, और इसलिए उसकी मृत्यु हुई। अगर वो पात्र देने के लिए आता ही नहीं तो उसकी मौत होती क्या? तो देखो भगवान, भले उसने पुण्य कर्म किया, पर उसी के पुण्य कर्म में कारण क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अरे भगवान पिंडा के आरोप लगा रहे वो लोग। तब भगवान बुद्ध समझाते हैं कि भिक्षुओं, ऐसा मत सोचो, ये अयोनिसो मनसिकार हुआ, ये ठीक प्रकार से मनसिकार नहीं हुआ। कई बार हम विचार करते हैं ना, कभी किसी भिक्षु से मिलने के लिए गए और वो भिक्षु हमसे नाराज हो जाए, तो हम बोलते हैं कि नहीं, अगर हम गए ही नहीं रहते तो अच्छा नहीं होता, है ना। या फिर मतलब नेगेटिव सेंस में हम ये सोचते हैं कि हमें जो पुण्य कर्म करना है वो करना ही चाहिए, भले उससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट आए, पर जो पुण्य कर्म है वो हमने कभी रोकना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ये जो मनसिकार कर रहे हो, जो सोचने का तरीका, मनसिकार मतलब क्या होता है, सोचना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। मनन करना इस प्रॉपर वर्ड, चिंतन का थोड़ा सा अलग हो जाता है, मनन करना।
मनन करना मतलब मनसिकार। अब मनसिकार दो तरह के होते हैं, अयोनिसो मनसिकार और योनिसो मनसिकार। अयोनिसो मतलब नॉट गुड, योनिसो मतलब गुड मनसिकार। बोले ये मनसिकार ठीक नहीं है, प्रकार सोचना अच्छा नहीं है। देखो इसकी मृत्यु हो ही रहती है, ऐसे नहीं तो वैसे। अगर मैं नहीं भी गया रहता तो भी किसी दूसरे तरीके से उसकी मृत्यु हो ही रहती। अगर किसी ने टाइम ट्रैवलिंग पे मूवीज देखी होंगी जो अच्छे थ्योरीज पे बेस्ड होंगे, तो उसमें देखने के लिए मिलता है हमें कि मौत कैसे ना कैसे होती है। मैं कैसे टाइम मशीन, शायद से एच जी वेल्स की एक मूवी है ना मैम, जिसमें उसके फ्रेंड की मृत्यु हो जाती है, कई तरीके से बचाने की कोशिश करता है पर हो ही जाती है। तो एक बात समझ लो ये कि जो बात होनी है उसे बुद्ध भी नहीं रोक सकते हैं। और बुद्ध कभी भी टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं करते। इवन भविष्य को देख सकते, देखो आप देखो बुद्ध भविष्य को देख सकते हैं, पर फिर भी वो जो घटना होने वाली है उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ कभी भी नहीं करते। कोई टाइम ट्रैवलिंग पे मूवी देखो, मैं सजेस्ट करूंगा कभी आप लोगों को। पर इससे पता चला कि टाइम ट्रैवलिंग से खिलवाड़ नहीं कर सकते, बुद्ध भी उसमें से एक थे। इवन भले ही बुद्ध फ्यूचर को देख सकते थे, उनमें कई लोगों के फ्यूचर को देखा, पर उन्होंने कभी भी उस टाइम लाइन को, उस टाइम ट्रैवलिंग को खिलवाड़ नहीं किया। उन्होंने बस ये कोशिश किया कि उस घटना को हम और अच्छा आउटपुट उस घटना से कैसे ला सकते हैं। उसको चेंज नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि उसका आउटपुट हम कैसे ज्यादा ज्यादा कल्याणकारी, वेलफेयरस बना सकते। बुद्ध ने ऐसी कई सारे लोगों की देखी कि इनकी मृत्यु होने वाली है अभी, तो भगवान ने उनकी मृत्यु को रोका नहीं, भगवान उनकी मृत्यु होने दिया। बस ये देखा कि अच्छे माइंड के साथ कैसे मृत्यु इनकी हो सकते हैं, ताकि क्या हो, इनकी सुगति हो, दुर्गति ना हो। तो बुद्ध ने वही देखा, इस व्यक्ति की मृत्यु तो होने ही वाली है, पर अगर ये मुझे पात्र देते हुए आएगा और पात्र देके वापस जाएगा तो इसका मन आनंद में रहेगा कि अरे मैंने भगवान को 7 दिन भोजनदान दिया, मैंने भगवान का पात्र ले जा रहा था। तो उसी मन में वो, उसी विचार के साथ जब वो जाते रहेगा, तो उस विचार के साथ उसकी मृत्यु होगी, तो क्या होगा, अच्छे विचार लेके मृत्यु में सुगति होगी। पर अगर मैं नहीं जाऊंगा और मेरे ना जाने पर वो 7 दिन का भोजन दे ही नहीं पाएगा, और 7वें दिन उससे मृत्यु होनी होनी है, तो कोई पुण्य में थॉट रहेगा ही नहीं, तो मरेगा तो पक्का है। पर अच्छा थॉट ना होने के कारण उसे क्या होंगे, दुर्गति होंगी। तो भगवान ने इस बात को जाना, इस बात को जाने क्या किया, चलो इसकी मृत्यु होनी तो अच्छा विचार लेके मरे। तो देखो उसी सेम घटना को बुद्ध ने कितना ब्यूटीफुली चेंज किया, विदाउट टाइम के साथ कोई डिस्टॉर्ट, विदाउट टाइम के साथ कोई खिलवाड़ किए। मृत्यु था, पर क्या किया। तो ये ऐसे होते हैं जो लोग टाइम को भी समझते हैं। तो भगवान इतने टाइम के कंसेप्ट को समझते थे, समझते कि किस प्रकार डिस्टॉर्ट की नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने उसी कंडीशन को, उसी घटना को और इतना अच्छा बना दिया, विदाउट टाइम के साथ खिलवाड़ करके। अगर टाइम ट्रैवलिंग किसी को और से समझना होगा तो आप वो सीरीज देखो, डार्क करके एक सीरीज है, नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज है। अभी किसी को लग रहा होगा अरे वाह बनते आप तो अच्छा मूवीज देखते होंगे, बताते होंगे, पर ऐसा मत सोचो। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो बच्चों, धर्म समझना एक अलग बात होती है ना, पर धर्म भी इंसान अपनी प्रज्ञा के हिसाब से समझता है। आपने अपनी प्रज्ञा कितनी बढ़ाई है उसके हिसाब से आप धर्म को समझेंगे, उसी मामूली कंसेप्ट को समझने के लिए आपकी प्रज्ञा। तो मैं क्या होता हूँ कि अपनी प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए अलग किताबें भी पढ़ता हूँ, अलग सीरीज जो मेरी प्रज्ञा बढ़ा सके वो देखता हूँ, ताकि मैं धर्म को और डेप्थली जान सकूं। क्योंकि एक ही घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, तो किसी को और टाइम ट्रैवलिंग समझना होगा तो डार्क सीरीज देखे, कि कैसे आपको समझेगा कि आप टाइम के साथ कभी भी खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। अगर किसी ने उस सीरीज को देखा तो आप ये बात समझ जाएंगे कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो टाइम को चेंज नहीं कर सकता, वो किसी के डेथ को चेंज नहीं कर सकता है। और बुद्ध बखूबी इन कंडीशन को समझते, क्योंकि वो पठान को समझे हुए थे। उन्होंने पठान के 24 प्रत्ययों को जाना हुआ था, कर्म सिद्धांत को जाना हुआ था, तीनों काल त्रिकालिक थे, वो तीनों काल के ज्ञाता थे। तो ऐसा व्यक्ति बखूबी जानता है किसी की मौत को टाल नहीं सकते, बस उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, रिफाइन। तो बुद्ध ने क्या कर दिया, उस घटना को और रिफाइन कर दिया, और उसकी जो मृत्यु होने वाली थी उसको और अच्छा बना दिया। तो वही हुआ, तो बुद्ध ने क्या कर दिया, उसकी जो दुर्गति थी उसको सुगति में बदला दिया। आपके पास समझने की जरूरत है, बुद्धिज्म
क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी पे बल देता है ना। वो कितना लंबा जीता है, इस ज्यादा कितना अच्छा जीता है, इस पे बल देता है। राहुल की मृत्यु ने खुद का बच्चा, जो कि बहुत कम उम्र में उसकी डेथ हो गई, और भी कई सारे उपासक थे जिनकी डेथ होने वाली थी, तो बुद्ध ने क्या किया, उसको रोका नहीं। जैसे कि एक और कहानी देखने के लिए मिलती है, जिस कहानी में क्या होता है कि बुद्ध, एक व्यक्ति पे चोरी का इल्जाम लगने वाला था, वो चोरी का इल्जाम लगा भी जबकि उसने चोरी नहीं की। भगवान उस घटना को बदल नहीं पाए, फिर उस घटना को क्या कर दिया, रिफाइन कर दिया। सर्च करना है कौन सी स्टोरी है, एक धर्मपद में देखना। तो ये सारी बातें जो समझने, इसलिए बुद्ध महान प्रज्ञावान थे। उन्होंने कभी टाइम को डिस्टॉर्ट नहीं किया, बल्कि टाइम को क्या किया, रिफाइन किया, उसको अच्छी प्रकार से घटित होने दिया। तो इसी कहानी में हमें देखने को मिलता है कि आखिर में उसकी मृत्यु तो हुई, पर बुद्ध के आने से उस घटना की और सुंदरता बढ़ गई। तो ये अगर नहीं आते तो हम सभी जानते हैं कि उसकी मृत्यु होने वाली। तो बुद्ध के आने का ये प्लस पॉइंट था, पर भिक्षु लोग वो समझ पाए क्या, भिक्षु लोग वो नहीं समझ पाए। भिक्षु लोग कह रहा कि मृत्यु नहीं हुई थी उसकी, ऐसा भिक्षु लोगों ने वो जाना। पर इस घटना से पता चलता है कि कॉज जो है बुद्ध ने उसको चेंज कर दिया। तो इसी प्रकार से बच्चों, हमारे आने वाले जीवन में कई सारे दुख आ सकते हैं, कई सारी घटनाएं आ सकती है, पर हमारे थॉट्स उस समय कैसे है, वही डिपेंड करेगा कि हमारी सही में घटना दुखद है या सुखद है। क्या घटना घटित होती है, मटेरियलिस्टिक घटना से इंपॉर्टेंट आपके इनर थॉट्स उस घटना को तय करते हैं। भले ही कोई इंसान को एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट से मौत हो जाए, तो देखने वाले के लग सकता है कि अरे उसकी बुरी मौत हुई, पर कैसा थॉट लेके मरा वो डिपेंड करता है कि उसकी मौत सुगति में रही है या दुर्गति मत रही है। इसलिए अपने आप को हमेशा कोशिश करो कि सम्यक व्यायाम करो, हमेशा जो थॉट्स है आपके, वो थॉट्स क्या करो, अच्छे रखने का प्रयास करो, तो ही आपकी शील फॉलो करने का फायदा है। वरना आपके शील का आउटपुट ही प्रॉपर नहीं आ रहा है, वो शील आपको समाधि की ओर डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे, उसका आवर्जन उधर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो शीलों से और समाधि से ये दो बात आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, सती और वृद्धि। डिड यू गेट इट, समझ गया, समझा कि नहीं, अरे समझा कि नहीं भैया, दीदी जी। देखो बड़े कितना अच्छा इन लोग चेंजेस होती थी प्लेसेस। पहले तितिक्ष इधर था, अभी इधर इधर हो गई नम्रता विनीता। ओके, सो डिड यू गेट टुडे स्टोरी, समझिए आपको। तो आप भी के बस आरोप लगाओगे क्या, अरे कराले गेलती है झलाते, अक्सर हमारे महाराष्ट्र में ये बोलाता है, कराले काय गेलतो आणि झाला काय। अरे वो तो कर्म होगा, कर्म का जो विपाक होगा, भले आप अच्छे कर्म करने जाओ बुरे कर्म में जाओ, जो आपके जो अतीत के जो जो रहे होंगे उसका विपाक तो मिलेगा ही, पर आप जो कर्म करने जा रहे हो उससे आपकी माइंड स्थिति है वो तो अच्छी हो सकती है। भौतिक जो मिलने वाला है वो तो होके रहेगा ना। कई सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, अच्छे लोगों का भला करने जाओ तब तक बुरा हो जाता है। तो आप अच्छे लोगों के साथ करने का वो आपका कर्म था, वो आपकी मेंटल स्टेट थी। आपके साथ जो बुरा हो वो आपको विपाक था। अच्छे कर्म करना आपकी फ्री दिल थी, अच्छे कर्म करना आपकी फ्रीडम थी, अच्छे कर्म करना आपकी अच्छी चेतना थी, आपका वर्तमान पुण्य था। पर जब उसका विपाक आपको बुरा मिला तो आपका अतीत का पाप कर्म था। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट, ये पैराडॉक्स कभी भी हो सकता है। यू गेट इट, समझला कि नहीं, ये कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत एकदम स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करता है, कर्म सिद्धांत लीनियर डायरेक्शन में काम नहीं करता। कर्म सिद्धांत एकदम पेचीदा स्वरूप में काम करता है, एट लाइक एट, जिसको आप समझ नहीं सकते। आप ऐसा नहीं इमेजिन कर सकते कि मैंने अच्छे किया तो सब अच्छा ही हो, नो 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 नो। ये पैरेलल 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 डायरेक्शन नहीं होती है, ये काफी क्रिस क्रॉस डायरेक्शन होती है। मैं समझ रहा हूँ कि आज का क्वेश्चन काफी हार्ड होगा बच्चों, पर जब आप लोग आगे जाके साइंस पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन जब फिर सुनेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा, है ना। सो किसी के साथ अच्छा करने जा रहे हैं, ये आपका वर्तमान पुण्य कर्म है, और उस अच्छे करने के बाद आपको जो मेरा बुरा मिल रहा है तो ये आपका अतीत का पाप कर्म का फल है। कर्म और विपाक, अच्छा कर्म करना आपका कर्म था, उसके जो मिला वो विपाक है, और वो विपाक अतीत का है। और अभी जो अच्छा कर्म करने के वो कर्म है, क्रिया अभी वर्तमान की, उसका विपाक फ्यूचर में कभी मिल सकता है। डिड यू गेट इट, समझ लगा, यस। कल का। यस। तो आशा करता यस। हूँ आप सभी समझा होगा। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।